भारतवासियों, याद रहे हिंदुस्तानियों, जब जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी है, अल्लाह अकबर, तो उलमाए किराम सबसे पहली सफों में नजर आए हैं। जब इस मुल्क को आजादी की जरूरत थी, तो अगर भगत सिंह ने इस मुल्क के लिए आजादी के लिए गर्दन दी है, तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजले हक खैराबादी तक, सैयद किफायत अली काफी तक, न जाने कितने उलमाए किराम ने अपनी गर्दनें दी है। और आज हम हुकूमत को यह बताना चाहते हैं, दुनिया वालों सुनो, भारत वालों सुनो, हमारे मुल्क के लोगों सुनो, अगर आज भी भारत को हिफाजत के लिए गर्दनों की जरूरत पड़ेगी, तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे मौलवी सबसे पहले अपनी गर्दन मुल्क के लिए देते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं इस मंच से इन उलमा की मौजूदगी में, इस भरे मजमे में यह ऐलान करता हूं, अल्लाह अकबर, कि मुफ्ती सलमान अजहरी को तन्हा ना समझा जाए, बल्कि भारत का मुसलमान, सारा मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी देश का गद्दार नहीं, बल्कि मुल्क का भी वफादार है, मुस्तफा करीम का भी वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती सलमान साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती सरताज रजवी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। आज उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी का जुर्म क्या है? अल्लाह अकबर, उनका गुनाह क्या है? वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। तुम किसकी पूजा करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम किसकी इबादत करते हो हमें ये राइट नहीं बोलने का, हमें अधिकार नहीं तुम्हारे खुदाओं के बारे में बोलने का। अल्लाह अकबर। तो मुफ्ती सलमान का मुतालबा ये है, वो कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, हम तुम्हारे खुदाओं के बारे में नहीं बोलते, तो तुम्हें यह अधिकार किसने दिया, तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी के नामूस पर भोंको? तुम्हें यह हक किसने दिया कि मेरे नबी की इज्जत पर उंगली उठाओ? याद रहे, हिंदुस्तान का मुसलमान हो चाहे जहां का मुसलमान हो, वो अपनी गर्दन दे सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। हमें देश की अदालतों पर यकीन है, इंशाअल्लाह उन्हें इंसाफ मिलेगा, इंशाअल्लाह उन्हें रिहा किया जाएगा। और हम सब मिलकर के हाथ उठाकर ये मांग करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, एक जिम्मेदार नागरिक है। उन्होंने हमेशा मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है, उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। आज उनको नाजायज फंसाया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो हम कहना चाहेंगे, हमारे उलमा को आंखें दिखाने की कोशिश ना की जाए, हमारे उलमा की ज़बानें बंद करने की कोशिश ना की जाए। क्योंकि हम ये जानते हैं, हम बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा जिहाद अगर कोई है तो वो ये है कि जब हवा मुखालिफ हो, जब फिजा मुखालिफ हो, तो उस दौर में भी हक को हक कह दिया जाए। यही इस्लाम हमें सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा व मखदूम सिमलानी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सरताज रजवी साहब, नारे तकबीर। हम मांग करते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको रिहा किया जाए। उन जैसे लोग जितने भी मजलूम आज कैद में हैं, उन सबको रिहाई दी जाए। बेशक। और याद रहे, इस हिंदुस्तान को अपनी असल की तरफ लौटना होगा। लोग कोशिश करते रहे नफरत फैलाने की, लेकिन ये हिंदुस्तान ज्यादा दिनों तक नफरत के रास्ते पर नहीं चल सकता। इसे अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलटना होगा। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम बरसों से साथ में रहते हैं, ना गैर मुस्लिम को मुसलमान से दिक्कत, ना मुसलमान को गैर मुस्लिम से दिक्कत।
लेकिन लड़ाने वाले नेता हैं, लड़ाने वाले नेता हैं। तो इन नेताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। और ज्यादा घबराया मत करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो मुसलमानों। यकीनन जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है वो हमारा वजीर आजम है, रेस्पेक्टेड है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो आते जाते वजीर आजम, 5 साल वाले वजीर आजम। लेकिन मुसलमानों सुनो, अपनी किस्मत पर नाज करो, क़यामत तक के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों का वजीर आजम दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बल्कि अजमेर की धरती पर आराम कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह, बहुत खूब। आज बातें की जाती हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं, तरह तरह के नारे दिए जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी तौहीन की गई, उनका पुतला जलाया गया, उनका फोटो लगा करके जूते मारे गए, चप्पल मारे गए पुतले पर। क्या तुम नबी के वफादार की इज्जत को कम कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैसे घटेगा वो जिसे रब तबारक व तआला बढ़ाए, जिसको इज्जत मुस्तफा के सदक़े में मिली हो? क्या उसकी इज्जत को कम किया जा सकता है? हम जानते हैं हमें ज्यादती का सामना है कि हमें सच्चा भारतीय तब मानेंगे लोग, हमारी मस्जिदें टूटती रहें, हमारे मदरसे टूटते रहें, हम पर जुल्म होता रहे और हम खामोश रहें, आवाज ना उठाएं, तो हमें सच्चा भारतीय मान लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान ने हमें राइट दिया है, यह अधिकार दिया है कि जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएं, जुल्म के खिलाफ हम बोलें। याद रहे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी जिंदगी भर यही कहते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, हमारा धर्म हमारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। याद रहे हमें फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी इबादत करते हो, लेकिन सुनो हम मुसलमान हैं, हम अपनी गर्दन तो दे सकते हैं, लेकिन अगर सर झुकाएंगे तो सिर्फ एक खुदा के सामने झुकाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियल हेट मोंगर फ्री है, खुले घूम रहे रियल हेट मोंगर, हकीकतन नफरत फैलाने वाले, उन पर कार्रवाई नहीं होती, उन पर एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? और मुसलमानों के मामले में तो बहुत तेजी से काम किया जाता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं जो हमें बाद में पड़ोसी मुल्क का बता देते हैं। अरे भाई, हमें पड़ोसी मुल्क से क्या लेना देना? हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम इस पर फख्र करते हैं, लेकिन हमें ताने दिए जाते हैं कि छोड़ दो, यहां से निकल जाओ। याद रहे इस तरह के ताने, इस तरह के नारे अजमेर में भी लगाए गए थे कि सुनो तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तारीख उठाकर देखो जो मुसलमानों को अजमेर से निकालने वाले थे वो गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को उठा नहीं सके थे। तो सुनो, जब तुम गरीब नवाज के बिठाए ऊंटों को उठा नहीं सकते तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को क्या भगाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी हमारे जैसे उलमा की अगर वफादारी देखनी है तो ले चलो हमें बॉर्डर पर, लेके चलो, ऐलान करो। हम ये बात दावे के साथ कहते हैं, अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाए, ऐलान किया जाए, तो मुल्क की हिफाजत के लिए अगर तुम कहोगे जो जिम्मेदार है हुकूमत में, ऐलान करो तो सही। मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे हजारों लाखों उलमा सबसे अगली सफों में नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक हमें ताने देते हो, हमें मजबूर करते हो, नहीं, ये भारत सबका है। प्यार से रहो, रहने दो, जियो और जीने दो, ना हक किसी को ना सताओ, किसी पर जुल्म ना करो। यही इस्लाम का पैगाम है। और इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला,
इस्लाम प्रेशर से नहीं फैला, इस्लाम अपनी अच्छाई और अपनी सच्चाई की बिना पर फैलता। बेशक, सुभान अल्लाह। हजारों कोशिशें की गई, लाखों संगठन बना लिए गए। हमने वो दौर भी देखा कि जब 39 थे तो कहा गया 40वां नहीं होने देंगे, 40वां भी हुआ, 40 से फिर 313 भी हुए, 313 के बाद फिर हजारों भी हुए। याद रहे मुसलमानों, ये इस्लाम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई की बिना पर आगे बढ़ता है। याद रहे, दुनिया वालों ने पहले भी कहा था कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इस्लाम को रोक लेंगे, हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन याद रहे मुसलमानों, अल्लाह अकबर, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। कसम खुदा की, उस एक मोहम्मद अरबी का सदका है आज दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह। और मैं फिर कहता हूं, हजारों संगठन बना लो, हजारों संस्थाएं बना लो, लेकिन तुम मजहब इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे हक, हमारे राइट को टारगेट करना बंद करो, सबके हुकूक अदा करो। सबका राइट है अपने हिसाब से प्रेयर करने का, प्रैक्टिस करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आजादी दी है, सबको अधिकार दिया है कि हर एक बंदा अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। हम फिर से कहेंगे, इस भारत को भारत रहने दो, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। ये हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान भगत सिंह का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान फिर अब्दुल हमीद का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान आला हजरत फाजिल बरेलवी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सुनो गरीब नवाज अजमेरी का हिंदुस्तान है। यहाँ पर नफरत फैलाने वाले नहीं बसते, बल्कि प्यार बांटने वाले साबिर कलियरी जैसे लोग रहते हैं।